नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की। यह चुनाव अचानक से सुर्खियों में आ गया क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता कैसे है। दोस्तों, दरअसल भारत का उपराष्ट्रपति सीधे जनता के वोट से नहीं चुना जाता। इसका चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। वोट डालने वाले सिर्फ सांसद होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245, यानी कुल मिलाकर 788 वोटर इस चुनाव में भाग ले सकते हैं अगर कोई जो सदस्य है वो अनुपस्थित ना रहे। इनमें से हर सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है। अब सवाल उठता है कि जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। जितने लीगल वोट पड़े उन्हें आधा कीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए 780 वोट पड़े तो आधा हुआ 390 और उसमें एक जोड़कर 391, यानी किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोट चाहिए। वोटिंग सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सांसद अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद लिखते हैं अगर उम्मीदवार ज्यादा हो। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जब मुकाबला दो बड़े उम्मीदवारों के बीच हो तो सीधा मामला बहुमत का हो जाता है। अब आते हैं इस बार के चुनाव पर। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम दिया है। वे महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं और बीजेपी के पुराने नेता हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों की छवि अलग अलग है। राधाकृष्णन एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि रेड्डी को विपक्ष एक निष्पक्ष और ईमानदार न्यायाधीश की छवि के साथ पेश कर रहा है। लेकिन आखिरकार जो फैसला है वो नंबरों से होगा। तो अब जरा देखते हैं कि नंबर किसके पक्ष में है। लोकसभा में एनडीए के पास करीब 293 सांसद है, जिनमें 240 अकेले बीजेपी के हैं और बाकी सहयोगी दल के। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं। बाकी कुछ सांसद छोटे दलों और निर्दलीय दलों के हैं। राज्यसभा की तस्वीर भी लगभग ऐसी ही है। यहाँ पर 245 सदस्य हैं। इसमें एनडीए के पास लगभग 134 सांसद है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 95 हैं। बाकी 16-17 सदस्य जो है वो छोटे दलों और निर्दलियों के हैं। इस तरह से कुल इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि वोटिंग करने वाले सांसदों की संख्या लगभग 788 होती है। इसमें से एनडीए के पास 426 के आसपास वोट माने जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास लगभग 329 है। बाकी 33 वोट छोटे और निर्दलीय दलों के खाते में है। अब आप सोचिए, जीतने के लिए चाहिए 391 वोट। एनडीए के पास पहले से है 426 के आसपास वोट, यानी उनका उम्मीदवार आराम से बहुमत के ऊपर बैठा है। वहीं इंडिया गठबंधन 329 पर अटका है और उन्हें जीत के लिए कम से कम 60 से 65 वोट और चाहिए, जो फिलहाल के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई खेल पलट सकता है? सच कहें तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए या कुछ सांसद जो है वो अनुपस्थित रहे तो संख्या थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर होना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी अभी भी पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़े हैं और उनके बीच किसी तरह का मतभेद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष इस चुनाव को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लड़ रहा है। वो ये संदेश देना चाहता है कि वे मिलकर सरकार को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नतीजे में बाजी वही मारेगा जिसके पास नंबर ज्यादा है। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा, लेकिन जीत लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए जीत का रास्ता लगभग बंद है, या यूं कहें कि बेहद ही मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी और भी कोई बड़ी खबर होगी तो आप लोगों तक न्यूज टेक के माध्यम से जरूर पहुंचाई जाएगी। आप अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।